पेपर ईयर क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्लियरली कि यहाँ पे 4 गिल स्लिट्स बोल दिए हैं ना, 4 गिल स्लिट्स। एनसीईआरटी ने बोला है कि 4 गिल स्लिट्स एक साइड में पाते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 गिल स्लिट्स को सही मान लिया। अगर लेकिन हमने बोला हमको एनटीए के हिसाब से जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो बोला होता ना 4 गिल स्लिट्स इन द बॉडी तो वो गलत हो जाता है ना। तो अगर एनटीए ने बोला है 4 गिल स्लिट्स तो सही मान लेना उसको। क्वेश्चन नंबर 21 ये यहाँ पे नॉट क्लियरली मेंशन। एंड क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा थोड़ा कमी हो जाती है, गलती हो जाती है यहाँ पे। और 8वें नंबर क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा सोचने से गलती हो जाती है। 11वें नंबर में थिंकिंग मिस्टेक, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर नीचे सोचने से क्वेश्चन नंबर 11 में गलती हो जाती है। 15 में ओके यहाँ पे हमेशा थोड़ा ज़्यादा जरूरी नहीं है हमेशा ऑल ऑफ दिस हो, ये इसका मतलब नहीं। ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है 15 क्वेश्चन में, जैसे कि ऑल ऑफ दिस दिया तो फर्स्ट से ऑल ऑफ दिस टिक कर दो, ऑल ऑफ दिस टिक कर दो, नहीं सोचना भी थोड़ा सा कि भाई ऑल ऑफ दिस हो सकता है कि नहीं हो सकता। और 19 में ज़्यादा थोड़ा सा थोड़ा सोचना पड़ेगा 19 क्वेश्चन में। 21 में ज़्यादा सोच दिया, ज़्यादा सोचने से ज़्यादा गलत हो जाता है 21 में, ठीक है ना। 27 ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा सा, ओके। 28 अच्छा क्वेश्चन है। 30 वर्ड को अंडरलाइन करके चलना, क्योंकि गलती हो जाती है अंडर ठीक से नहीं करेंगे तो पूछा कुछ और बताया कुछ और। ट्रिकी क्वेश्चन मतलब लगता तो सही है लेकिन गलत रहता है। क्वेश्चन 51 है ना, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम की सोचने में थोड़ा समझने में गलती हो जाती है क्वेश्चन नंबर 51 में। क्वेश्चन नंबर 61 केयरफुली रीड द स्टेटमेंट एंड अंडरलाइन द, जो पूछा है ना ऑटोनोमस पूछा कि नॉट ऑटोनोमस पूछा, ये नॉट को भूल जाते हैं जल्दी में। एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ के नॉट ऑटोनोमस तो स्टेटमेंट भी नॉट ऑटोनोमस निकल जाता है, ये गलत हो जाती है। 70 में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी की लाइन 71 और 77 स्टेटमेंट वाला अच्छा क्वेश्चन है 77। सो अच्छा पेपर, तो यहाँ पे अच्छा स्कोर होगा 320+। Tobacco contain nicotine which stimulate dash to release dash into blood circulation, which increase blood pressure and rate of heartbeat. So we have to find out the X and Y. So here X is okay, tobacco contain nicotine. Tobacco contain nicotine. Okay, it contain nicotine and nicotine stimulate what? It stimulate it stimulate the adrenal gland to secrete or to release adrenaline and noradrenaline. So we have it can adrenaline adrenal gland can secrete adrenaline as well as noradrenaline. So we have X, we have two options with this. We have first and the third option A and C. A and C can be the correct answer, or it is the correct answer. So we have D option which state that B and C is the correct. Okay, नॉट ए एन सी, इट इज बी एन सी है ना। तो बी और बी में मिडिल आ रहा है, सी मिडिल आ रहा है, सो बी एन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके मैच द कॉलम। ओके क्या बोला, मैच द कॉलम। ऑक्सीजन ओके, ऑक्सीजन हेल्प इन डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम डिफरेंशिएशन। ए इज मैच्ड विथ 2, ए इज मैच्ड विथ 2, सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन विथ A2. सो नेक्स्ट, and gibberellin help in prevention of genetic and physiological dwarfs. Okay, and cytokinin promote cell division. It means found from the tumor tissue. Okay, found in the tumor tissue of the tobacco plant. And ethylene, ripening and maturity of fruit. Ethylene help in ripening and maturity of fruit by respiration, and it help, that's why it is okay. Gibberellin produce a wide range of physiological response in the plant. And cytokinin, and that is obtained from the herring sperm DNA. Okay, it help in cell division, that is cytokinesis. How many of the following are non-curable viral disease in human? Non-curable viral disease, and according to NCERT we have 3, that is hepatitis B, genital herpes and HIV infection. These are the 3 viral disease which are not completely curable. So we have 3 which is the correct answer. And एक important बात यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, सीजी सर जो होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। सीजी सर मतलब क्लेमाइडियोसिस जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, क्लेमाइडियोसिस। ओके यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, क्लेमाइडियोसिस इज अ बैक्टीरियल disease, gonorrhea is a bacterial disease, syphilis is a bacterial disease. It is important. So we have 3 options. Next, which hormone is obtained from the herring sperm DNA? Okay, herring sperm DNA. Which hormone is obtained from the herring sperm DNA? Okay, cytokinin is obtained from the herring sperm DNA. Magnesium is the activator of rubisco, that is rubulose 1,5 bis phosphate carboxylase oxygenase and papcase, that is phosphoenol pyruvate carboxylase. So we have both 1 and 2, that is more than one correct answer.
select the correct match regarding vaccine and their associated disease. C. BCG is a vaccine for tuberculosis. It is absolutely correct. We have to find the correct statement. DPT, that is against diphtheria, pneumonia. No. P stands for pertussis and not pneumonia. P stands for pertussis. Pertussis means whooping cough. Pertussis means whooping cough. Okay, kali khasi. Okay, pertussis means whooping cough. Okay, and tetanus, it is incorrect. Sabin, that is injectable vaccine. No, it is a oral polio vaccine. As OPV, that is oral polio vaccine. That is Sabin vaccine is a oral polio vaccine, not injectable. So we have C, which is also incorrect. So we have only A option, which is the correct. And next is, the rate of respiration depend upon both the quantity as well as the quality. Okay, the rate of respiration depend on the quality as well as the quantity of cytoplasm, so A and B, which is the correct answer. Read the following and select the incorrect statement. Okay, the placenta acts as a permanent endocrine gland, okay, permanent endocrine tissue, and produce several hormones. No, placenta is not permanent. It is a temporary endocrine gland which is only formed during the pregnancy period or during the gestation period. So it is incorrect. During pregnancy, level of cortisol, prolactin, yes, during pregnancy, level of cortisol, prolactin, thyroxine and estrogen. Cortisol, prolactin, thyroxine and estrogen, these are important. Okay, so during pregnancy we have in pregnancy there is an increase in the level of estrogen, progesterone, cortisol, prolactin and thyroxine. These are like etc. There are many more hormones like this. So very important is prolactin, because something that is missed by us. Okay, so prolactin also increases during the pregnancy, so it is correct. Second, meiotic division of secondary spermatocyte. Okay, no, secondary spermatocyte. Now it is a secondary oocyte and not a spermatocyte, so it is incorrect. In female is unequal. No, in female we have secondary spermatocyte, secondary oocyte and not spermatocyte, so it is incorrect. The secondary follicle transform into a tertiary follicle, which is characterized by a fluid filled cavity called antrum. Yes, okay, the secondary follicle transformed into a tertiary follicle, okay, which is characterized by a fluid filled cavity called as antrum, so it is correct. And we have only B and D, which is the correct. Sorry, we have to find the incorrect, and that is important. Incorrect find करना है अपने को. A and C is incorrect. In hexose monophosphate shunt pathway, the number of CO2 molecule evolved is. What is hexose monophosphate shuttle? It is nothing but a type of glucose oxidation pathway. It is a type of glucose oxidation pathway which is found in most of the eukaryotes. Okay, so in this it is that mainly found in us. Okay, humans. In this we have the oxidation of glucose take place. We have 6 release of CO2. Okay, we release 6 CO2 in this pathway. There is a release of 6 CO2, and the release of 6 CO2 form 12 ATP. Means one CO2 form 12 NADPH2. Okay, so one CO2 release from 2 NADPH2. So from 12 NADPH2 we get 36 ATP. We get 36 ATP and net of 35 ATP. Okay, so in this hexose monophosphate, which is also known as which is also known as monophosphate. Okay, it is also known as pentose pathway shuttle. It is also known as pentose pathway. Okay, so it has more than glycolysis. Okay, CO2 molecule release in glycolysis we don't have any release of CO2, but in HMP pathway we have 6 CO2 release. In this pathway we completely degrade or we completely oxidize the glucose, and that leads to the formation of 6 CO2. Match the following. Capacitation. Okay, this is a previous year question. Capacitation. Okay, capacitation refers to the change in the sperm, not in the ovum. It is a change in the sperm before the before fertilization. Means when a sperm enters in the female genital tract, okay, female reproductive tract, then it get the functional maturity and it get functional motility. Okay, it get the maturity and the motility which is suppressed in the epididymis, because they have to conserve the energy. So the sperm motility and functional capacity is suppressed in epididymis. That is known as decapacitation. So decapacitation occur in epididymis, and capacitation occur in female reproductive tract. So A is matched with okay, vagina of the female. To A is matched with 2. We have only 2 options with these 2. We have eliminated A and D.
Next is formation of corpus luteum. So LH stimulate the formation of corpus luteum. So LH means B is matched with 4. B is matched with 4. So we have C option which is correct. B is matched with 4. We have C option which is correct. Okay. Corpus luteum large amount. Okay. Corpus luteum is stimulated by the LH. Corpus luteum is stimulated by the LH. Okay. Corpus luteum is stimulated by the LH. Okay. That's why the growth of corpus luteum take place, and the corpus luteum secrete large amount of progesterone. Okay. Okay. Formation of cervical plug. Okay. It is the function of progesterone hormone. So C is matched with 1, and functional motility of sperm is suppressed in epididymis of the male. Okay. So D is matched with 3. Next is who demonstrated that photosynthesis is essentially a light dependent reaction. Yes. Okay. Julian. Okay. Van Neel has demonstrated that photosynthesis is essentially a light dependent reaction. Photosynthesis is essentially a light dependent reaction was demonstrated by a microbiologist, which is also important. He was a microbiologist and who worked on purple and sulfur bacteria, and he stated that, or he demonstrated that photosynthesis is mainly a light dependent reaction. Someone or also go with Ingenhouse, but it is not NCERT hesitated for the Van Neel. Okay. Ingenhouse state that it is essential and not it is a light dependent reaction, and as Ingenhouse state that it is an essential and not light dependent. Light dependent is stated by Van Neel. Light dependent statement is stated by Van Neel. Okay. During embryonic development in human, the first organ formed is heart. The first organ that is formed is heart. Okay. It is formed during the first month. Okay. It is formed during the first month. Okay. We have to take first month. Okay. In first month we have the formation of heart, and in second month limbs and digit appear, and in the third month major organs are formed like liver, kidney, heart, and brain. In the fifth month we have the first movement of the fetus. Okay. And in the sixth month the hair on the body and the eyelid will separate. So this is the event. Okay. Next is which of the following cell organelle is not present in the plant cell but present in the animal cell? See, centriole is only present in the animal cell. Okay. It is not present in the plant cell. Okay. Next is detailed membrane structure was studied only after the advent of electron microscope in 1950s. So it is the required answer. Select the correct match from the following. Blue revolution. See, blue revolution increase production of fish. No. Yes. It is absolutely correct. Blue revolution means the increase in the production of fish. So it is correct. Silver revolution increase in the production of freshwater fish. No. Silver revolution means increase in the production of egg. If we want to increase the production of egg, then if we to improve the production of egg, we have we have bring the silver revolution. So it is incorrect. White revolution increase in the production of milk only, not with egg. Okay. The increase in the production of egg is known as silver revolution and not white revolution. So it is incorrect. So we have only first option which is correct, and it is a tricky question. Vertical distribution of layer. Vertical distribution of different species occupying different layer is called as vertical distribution of layer is called as stratification. Vertical distribution of different species occupying different level is called as stratification. So vertical arrangement of layer is called as stratification, and horizontal arrangement of layer is called as zonation. And vertical it is very clear. Stratification is very clear in multi-storied forest, that is known as tropical rainforest. Permanent method of birth control is vasectomy and tubectomy, and these are terminal method, or these are the method of sterilization. The reversibility is very poor. In our biosphere, diversity exists at the level of it exists at all the level. It exists as all the it exists as all it exists at all the level, that is genetic level, species level, ecological level, and also it exists at macromolecular level as well as the cellular level. Next is which of the following contraceptive method has least failure rate? See, anything which are hormonal based have least failure rate. So here implants are based on hormones. They contain progesterone and estrogen. So in implants, the number of implant is 6. So यहाँ पे
we will go we will go with implants. We will go with implants. Okay, next is pith and cortex do not differentiate in, see, in monocot stem pith and cortex are not well differentiated. Okay, they are scattered and they are not well differentiated. Okay, and here the absence of phloem parenchyma, MPP मतलब M से P मिलाओ, in phloem parenchyma, monocot में phloem parenchyma absent है, MPP. Okay, okay, and it is surrounded by, okay, here we have both sclerenchymatous bundle sheath as well as sclerenchymatous hypodermis. So sclerenchyma देखते ही मोनोकॉट स्टेम की बात करनी है. Okay, here we don't have any we don't have any cortex and pith. We have ground tissue that is not differentiated, okay, into pith and cortex. Choose the correct statement. Cartilaginous film swim. Okay, cartilaginous fish swim continuously due to presence of air bladder. No, cartilaginous fish lack air bladder. Air bladder is present in osteocytes, that is bony fishes. Okay, it is incorrect. See, osteocytes have 4 pair of gills that are covered by operculum. See, this statement is a conflict. Okay, this statement is in conflict because यहाँ पे क्या है कि अपने पास यहाँ पे अगर मेंशन ही नहीं किया, they have 4 pair of gills which are covered by operculum in each side. अगर इसने बोला होता each side तो हम बोलते बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्हें मेंशन भी नहीं किया कि इस साइड में बोल रहा है कि बॉडी में बोल रहा है कि अपने पास मछली ये है, मछली ये, इधर 4 पेयर ऑफ गिल्स होंगे, इधर 4 पेयर ऑफ गिल्स होंगे, तो टोटल 8 पेयर ऑफ गिल्स हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए. 8 पेयर ऑफ गिल्स हुए कि नहीं हुए? 8 पेयर ऑफ गिल्स. तो यहाँ पे अगर इसने बोला ही नहीं है इस साइड, तो हमने बोला इसको यहाँ पे इन्होंने सही माना, तो हमको भी सही मानना पड़ेगा क्योंकि ये बोलने का इनका अर्थ ही है. क्योंकि देखो मेंशन नहीं किया तो हम 4 पेयर के सही मानेंगे, 4 पेयर को सही मानेंगे. अगर यहाँ पे मेंशन क्या होता इन द बॉडी, देखो यहाँ पे अगर लिख दिया होता इन द बॉडी ना, इन द बॉडी, तो यहाँ पे हमने बोलता ये स्टेटमेंट गलत हो जाता. लेकिन यहाँ पे बोल दिया है 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट, सही मान लेंगे, लेकिन इन द बॉडी बोलता तो गलत मान लेते. यहाँ पे सही मानेंगे इसको. ठीक है. द नोटोकॉर्ड इज ओके, द नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ इन कॉन्ड्रोकाइथीज. ओके, ओके, इट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ. ओके, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, सो इट इज करेक्ट. एंड टीथ ऑफ कार्टिलेजिनस फिश आर मोडिफाइड प्लेकॉर्ड स्केडियस. पहले कौन आता है? पहले आने वाला प्लेकॉर्ड. पी से पी मिलाओ, आंसर पाओ. पहले कार्टिलेजिनस फिश पढ़ते हैं हम, तो पहले क्या आ गया? कार्टिलेजिनस फिश, तो प्लेकॉर्ड आ जाएगा पहले वाला. ओके, एंड द नेक्स्ट में तो टीनाइडो साइक्लोइड आ जाएंगे. ठीक है, तो हमने पास करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट वी हैव सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. Diversity shown by single species at the genetic level over a distributional range. तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन साइकोलॉजी पे मत चले जाना. यहाँ पे सिंपल सी बात है कि पूछना चाहता जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी क्या कहेंगे, तो बच्चे को दिमाग में यही आएगा कि भाई अपने पास जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी क्या कहेंगे? जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलेंगे. स्टेटमेंट किसके लिए? जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी इज फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी, और यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑप्शन में दिया नहीं, सो वी विल गो विथ नॉन ऑफ दिस. Pollution is an undesirable change in the physical, the chemical and the biological characteristic. All of this. Polyform in the Nidaria is, see this, it is polyform. Okay, it is polyform. Okay, Admesia. Okay, it is sessile. Yes, it is sessile. It is cylindrical. Yes, it is cylindrical and sessile. Okay, so we will go with A option, which is correct. In order to control the environmental pollution, the government of India has passed which act? Okay, government of India has passed Environment Protection and not Prevention. Protection Act. Environment of India has passed the Environment Protection Act. Environment Protection in 1986 after the Bhopal gas tunnery due to the consequence of due to the reason. The reason is because of the Bhopal gas tragedy. So we have D, which is the correct answer. In human being, the erythrocyte membrane have approximately 10% protein and 10% lipid. So it has, देखो कोई सोचेगा भाई फॉस्फोलिपिड ज्यादा होता है, नहीं होता, प्रोटीन ज्यादा होते हैं. सो वी हैव 52% प्रोटीन एंड ऐसा उल्टा करना है, सोच का उल्टा. यहाँ पे एसकेटी बोल देना, एसकेटी बोल देना. जैसे ही क्वेश्चन आया था एसकेटी, सोच का उल्टा. आदमी सोचेगा कि अपने पास फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है तो लिपिड नाम आ रहा ज्यादा होगा, लिपिड नहीं होगा, लिपिड ज्यादा नहीं होगा, सोच का उल्टा हो जाएगा. ठीक है, ओके. सो वी हैव ओके अप्रोक्सीमेट 52% ऑफ प्रोटीन, 52% ऑफ प्रोटीन एंड 40% ऑफ लिपिड, 40% ऑफ लिपिड. ओके, सो वी विल गो विथ सी ऑप्शन. सी ऑप्शन इज करेक्ट. Excess use of herbicide or pesticide has resulted in selection of dash variety in much less time scale. Okay, excess use of herbicide. Excess use of herbicide. Okay, this is a key NCERT line. So excess use of herbicide, resistant organism. Excess use of herbicide and pesticide has resulted in selection of resistant organism.
okay, varieties in much lesser time scale, and it is result of anthropogenic action. It is the result of anthropogenic action. So we will go with a C answer, which is correct. And it is not result of natural selection. It is the result of, it is the result of us. Okay, ह्यूमन की वजह से, इंसान की वजह से चेंज आ रहा है, इंसान की वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है. तो वो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये हमारे पास एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से होगा. सो वी विल गो विथ सी. एंड द नेक्स्ट इज process by which hydrophilic molecule move across the membrane by the protein. Okay, so protein की काम आ रही है, यहाँ पे प्रोटीन की बात हो रही है, प्रोटीन की बात हो रही है. so it is facilitated diffusion, it is facilitated diffusion. प्रोटीन की बात हो रही है, so it is facilitated diffusion. ये facilitated diffusion होगा. हाइड्रोफिलिक है ना, तो लिपिड को पास नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको फैसिलिटी देनी पड़ेगी, प्रोटीन के पास करके जाएंगे, प्रोटीन मेम्ब्रेन, प्रोटीन चैनल से. Which of the following is wrong statement about organic evolution? Fitness is the end result of the ability to adapt and get selected by the nature. It is absolutely correct. We have to find the wrong statement. Natural selection and adaptive predation are the two key concepts of Darwinian theory. No, no, no. Okay, branching descent and natural selection are the two key concepts of Darwinian theory of evolution. So it is incorrect and the required answer. डिफ्यूजन ऑफ अ मॉलिक्यूल, डिफ्यूजन ऑफ अ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. देखो कभी भी डिफ्यूजन अपने पास हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होगा, कभी भी आपको डिफ्यूजन जो होगा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन देखने को नहीं मिलेगा. सो कैन नॉट टेक प्लेस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. डिफ्यूजन 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 कैन नॉट टेक प्लेस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. ये हमेशा हाई से लो ही होगा. Which of the following is the correct order in the evolutionary history of man? तो सबसे पहले कौन आया? Homo habilis, which has cranial capacity of 650 to 800 cc, and then next is Homo erectus, that is Homo erectus that has a cranial capacity of 900 cc, and then is Neanderthal man, and the last will come with the last will be the Cro-Magnon man. Homo habilis, Homo erectus, Neanderthal man, and the last will be Cro-Magnon man. Okay, that evolved into Homo sapien, Homo sapien sapien. Okay, reproduction is characteristic of living organism, which this organism do not reproduce by fragmentation. See, fragmentation is seen by some green algae. Okay, vegetative reproduction by fragmentation in green algae. Okay, Spirogyra have non-flagellated gametes. Okay, and Eleutheryx have flagellated gametes. These are filamentous, so they will undergo fragmentation to form new individual. But in unicellular algae, okay, fragmentation does not take place. Okay, they divide by binary fission or fission. Not fragmentation. Fragmentation will take place in the filamentous algae. Okay, as the name suggests, it is only take place in the filamentous algae, not in the unicellular algae. The QRS complex in the ECG is not related to C. The QRS complex. Okay, QRS complex. Here we have depolarization of atria, depolarization of ventricle, and repolarization of ventricle, and not okay. Measure of determining the heartbeat stroke volume. Okay, ventricular contraction. Yes. Okay, EQRS. This QRS can explain. Okay, this QRS complex in the ECG is related with the ventricular contraction. Yes. Measure of the determining the heartbeat. Yes. Stroke volume, the cardiac cycle. Yes. And it is not for the ventricular repolarization. Ventricular repolarization denotes by T wave and not by PQRS. Not by QRS wave. Choose the correct statement about the protist given in the diagram below. So it is the member of dinoflagellate. Okay, it is the member of dinoflagellate. These are microscopic organisms that float placidly in water current and have found both marine and freshwater organism. No, they are all marine, mostly marine बोला ना, तो हमारे पास क्या होगा, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. ओके फ्लोट पैसिवली इन बोथ मराइन एंड सल्फेस्ट एनवायरनमेंट. यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो जाएगा, माइक्रोस्कोपिक. ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मोस्टली बोला है ना, तो यहाँ पे फाउंड बोथ बोला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्टली मराइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि ये नहीं पाया था पानी में. ठीक है ना. अच्छा, तो यहाँ पे बहुत बोला नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. ओके, दिस प्रोटीज आर जनरली बाइफ्लैजिएटेड ऑफ विच वन लाई लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो ऑफ द वॉल प्लेट. यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. यहाँ पे दो फ्लैजिला पाए जाएंगे, एक तो ऐसा होगा, एक तो ऐसा होगा. The major drawback of two kingdom classification system was that it did not distinguish between the two major differences, that it does not distinguish between the unicellular and multicellular, and photosynthetic and non-photosynthetic, and animal and plant respectively. So we will go with all.
Additional muscle used for forceful breathing in human are the abdominal muscle and the internal intercostal muscle. The abdominal muscle and the internal intercostal muscle are the additional muscle during the metagenesis of ovulia. ओके हमने बोला यहाँ पे M से P जाओ सेक्सुअली, दैट इज मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली. M से P जाओ सेक्सुअली मींस मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, पॉलिप प्रोड्यूस. ओके सो हियर मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, सो इट इज करेक्ट एंड द रिक्वायर्ड आंसर. During which of the following is false about villi? Okay, they are small finger-like folding in the small intestine. It is absolutely correct. We have to find the false statement is correct, and we have to find the false. Where they are supplied with rich network of blood capillaries. Yes, it is absolutely correct. They are supplied with large lymph capillary called lacteal. It is absolutely correct. They have numerous microvilli which give rise to the appearance of ciliate epithelium. No. They have various microvilli which give rise to the breast border appearance and not ciliate. So it is incorrect in the required answer. In lichen, the phycobiont and mycobiont are, see, okay, we what call, okay, the kingdom mycota represent for the kingdom of fungi. So fungi is nothing but mycobiont, and mycobiont are heterotrophic, means fungi are heterotrophic, and phycobiont as the algal part, and algal part is autotrophic. So it is the required answer. Which of the following is not correct? Okay, blood vessel leading to glomerulus is called as afferent arteriolus. Yes, जो blood pressure जो जाएगा glomerulus तक उसको क्या कहेंगे? afferent लाएगा, efferent ले जाएगा. ये आंसर सही हो जाएगा. आपने गलत पूछा है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है. Juxtamedullary nephron, peritubular capillaries and Bowman's capsule lie in the cortical region of the kidney. So here you can see that this is a vasa recta and it lies in the medulla region and not in the cortex region. So it is incorrect and the required answer. Cortical nephron has no highly reduced vasa recta. It is absolutely correct. And most of the cortical nephron have no or highly reduced vasa recta. It is absolutely correct because and it is also important that the cortical nephron forms the most of the nephron, that is 80-85% of the nephron in the kidney are cortical nephron, which does not play an important role in the in the concentration of urine. Choose the false statement about parenchyma cell. Choose the false statement about parenchyma cell. Okay, the cell of parenchyma are generally isodiametric. Yes, the cell of parenchyma are generally isodiametric, so it is correct, and they are found in both polygonal and elongated shape. Yes, they are found in both polygonal or elongated shape. बिल्कुल correct है. Their wall are thick and made of pectin. No, their wall is thin and they are made up of cellulose. Their wall is thin and they are made of cellulose. So it is incorrect in the required answer. And their function is photosynthesis, secretion, and storage. Which of this conclusion drawn by Carlinus von Lille in his experiment on purple sulfur battery is correct? Okay. He inferred that oxygen in the plant come from water, which was later proved using radioisotope technique. This is absolutely correct. It is absolute. But statement is correct, and we have to find out the correct statement. Okay, he demonstrated photosynthesis essential light dependent. Light independent. No, it has demonstrated light dependent, not independent. So it is incorrect. See here he inferred that O2 evolved from the green plant come from H2 and not from CO2. Okay, this was later proved using radioisotopic technique by Ruben Hassid and Kamen. Okay, they have used O18 isotope to prove that the water oxygen comes from water and not from CO2. Okay, this done by Ruben Hassid and Kamen. मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2. हार्ट फेल हो गया. देखो हार्ट फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके 0 मार्क्स आए हैं. कोई आदमी फेल हो गया, उसका मतलब ये नहीं कि उसके 0 मार्क्स आए हैं. उसका मार्क्स क्या है? कम आए हैं. जितना कट ऑफ था उससे कम आया है. तो हमने बोला कि कट ऑफ से कम आया तो फेल हो गया. काम 0 मार्क्स आया नहीं बोला ना. तो हमारे पास हार्ट फेल हो गया, तो उसके पास क्या है कि हार्ट डज नॉट पंप ब्लड एफिशिएंटली टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी. सो ए इज मैच्ड विद 2. हार्ट फेलियर means not pumping blood efficiently to meet the requirement of the body. So is matched with 2, and we have only two options, so we have eliminated A and B. Next is cardiac arrest. So arrest हो गया, रुक जाओ,
जहां पे वहीं रुक जाओ, जब कोई अरेस्ट क्या बोलते हैं, जहां पे वहीं रुक जाओ, तो हार्ट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा बीटिंग, तो क्या कह देंगे, कार्डियक अरेस्ट कह देंगे। तो सो इन कार्डियक अरेस्ट हार्ट स्टॉप बीटिंग, कार्डियक अरेस्ट हार्ट स्टॉप बीटिंग, सो B is matched with 1, sorry B is matched with 4, and the next is heart attack. Okay, heart attack means myocardial infarction, heart muscle is damaged by inadequate blood supply, heart muscle is damaged by inadequate blood supply. Okay, so okay, the person who have undergone heart attack have to okay तुरंत क्या देना चाहिए उनको, स्ट्रेप्टोकाइनेस देना चाहिए, जो कि क्या करेगा, क्लॉट्स को रिमूव करेगा। सो सी इज मैच्ड विथ 1, एंड कोरोनरी आर्टरी डिसीज दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस, एथीरो मींस नैरोइंग, एथेरो मींस नैरोइंग, एथीरो मींस नैरोइंग। The passive movement of mineral ion into the apoplast occur. The passive movement of mineral ion into the apoplast occur. Okay, here it is a line of NCERT that the passive movement of ion into the apoplast occur usually through the ion channels. Okay, usually through the ion channels. Okay, at rapid pace selectively through the ion channels. जो इनिशियल मूवमेंट होता है, देखो अपने पास दो तरह का मूवमेंट होता है, एक तो आयंस का मूवमेंट होगा, एक तो इनिशियल मूवमेंट होता है एपोप्लास्ट। इनिशियल मूवमेंट कैसा होता है, एपोप्लास्ट। ओके, एंड द फाइनल मूवमेंट होता है सिम्प्लास्ट। तो एपोप्लास्ट जो इनिशियल मूवमेंट होगा वो आयन चैनल से होगा, तभी तो क्या होगा, ये पैसिव होगा, और बाद में क्या होता है, ये स्लो हो जाता है, स्लो को हम क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्ट मूवमेंट। एंड द नेक्स्ट इज which of the following statement is wrong about lymph? Lymph is a colorful, no, it is a colorless fluid, so it is incorrect, and the fluid present in the lymphatic system is called as lymph, absolutely correct. Okay, contain specialized lymphocytes which are responsible for immunity of the body is absolutely correct. Fat are responsible or fat are absorbed through lymph in the lacteal present in the lymph node. Okay, fat are absorbed through the lymph. Okay, fat are absorbed through the lymph, okay, which are present in the lymph node. No, they are present not in the lymph node. Lacteals are present in the okay, lymph, okay, lacteals are present in the villi. So we have 1 and 4 which is incorrect, and we have to find out the wrong. That is 1 and 4 is the wrong statement and the required answer. Which of the following is not a nucleoside? It is deoxyadenosine. Yes, it is a nucleoside because it contains nucleotide adenosine, and pentose sugar, that is deoxyribose, and cytidine, it contains cytosine and ribose, so it is also a nucleoside. And riboflavin, no, it is not a nucleoside, it is a nucleotide because what, क्या, nothing, कुछ नहीं। तो ये nucleotide है riboflavin, and thymine is a thymidine is a nucleoside and not nucleotide, so it is incorrect and the required answer. Palmitic acid and arachidonic, palmitic acid and arachidonic acid have how many carbon, excluding the carboxyl carbon, means we do not have to count the carboxyl carbon. So in palmitic acid you have 16 carbon, okay, which including the carboxyl group. So if we exclude a carbon group, so if we exclude a carboxyl group means we exclude a carbon group, then we will get a value of 15 and 19, because in arachidonic acid we have 20 carbon minus 1, 19 carbon. Inulin is a polymer of fructose. That is also known as levulose, which is high in honey. Total duration of a cardiac cycle is 0.8. Okay, total duration of a cardiac cycle is 0.8. Okay, 0.8 second. If a person is suffering from fever and their heartbeat rate increase, okay, then the duration of their cardiac cycle, see, okay, हमने बोला कि वो कितने बार, वो 72 टाइम धड़कता था, 72 टाइम हार्ट बीट करता था, कितने मिनट में, 60 सेकेंड्स में। तो हमने बोला बताओ एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगेगा, 1 बार बीट करने के लिए कितना समय लगेगा, तो 60/72, दैट इज 0.8 सेकेंड लगेगा। 0.8 सेकेंड लगेगा क्या, बिल्कुल, सो 0.8 सेकेंड लगेगा। और यही 0.8 सेकंड का बोलते हैं कार्डियक साइकिल। यही 0.8 सेकंड क्या होता है, कार्डियक साइकिल होता है, बिल्कुल, यही 0.8 सेकंड क्या होता है, कार्डियक साइकिल होता है, यही 0.8 सेकंड का क्या होता है, कार्डियक साइकिल होता है। अच्छा, और अब हमने बोला कि इसका क्या हो गया, हार्ट बीट इंक्रीज हो गया, तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी तो टाइम तो 60 सेकंड में ही हमने बात किया, जब नीचे वाली वैल्यू बढ़ जाएगी तो जब अपने पास कार्डियक साइकिल होगा उसकी जो लेंथ होगी वो कम हो जाएगी, विल डिक्रीज। 0.8 से कम हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा।
Okay, which of the following plant consists of cymose inflorescence along with syncarpous ovary? See, cymose inflorescence is seen in, okay, cymose inflorescence is seen in both. We have two family. Okay, the first two family, that is Cruciferae and Fabaceae, have racemose inflorescence, and the last two family, that is Fabaceae and Solanaceae, have cymose inflorescence. And it is important that they have, it is also called as axillary. It is also called as axillary in Solanum, that is in Solanaceae. Cymose inflorescence is also called as axillary, and in Liliaceae it is called as umbellate cluster. Okay, in Liliaceae, okay, it is called as umbellate cluster. Okay, cymose, okay, cymose, or here we have the inflorescence that is known as umbellate cluster in Liliaceae. So it is found both in onion, that is member of Liliaceae, and Plato, which is the member of Solanaceae. So it is found in both Liliaceae and Solanaceae, and we have A and B both, and the correct answer is D. The structure present between the outer covering of endosperm and embryo is called as, see, okay, this whole thing is called as embryo, this whole thing is called as embryo, and this is endosperm, and the outer surface of this embryo and the endosperm is nothing but the the alluron layer. This is the alluron layer. It is the alluron between, okay, which is between the endosperm and the embryo. It is the alluron layer. Among the given name of hormone, how many of them show physiological response by changing the gene expression after binding with DNA inside the target cell? Okay, हमने बोला how many of them show a physiological response by changing the gene expression after binding with the DNA inside the target cell. मतलब यहाँ पे जो रिसेप्टर्स है वो अंदर में पाए जाएंगे, किसमें पाए जाएंगे, ये हमसे पूछा गया है. हमने बोला स्टेरॉइड जो हार्मोन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, ये मेम्ब्रेन को पास कर जाते हैं. आयोथायनिन जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, ये अंदर चले जाते हैं. कैसे 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 ये मेम्ब्रेन को पास करके. तो दे हैव इंट्रासेलुलर रिसेप्टर इन दैट इज प्रेजेंट इन ऑक्सीटोसिन नो, प्रोलैक्टिन नो, ओके, थायरोक्सिन यस यस यस, कैल्सिटोनिन नो, वैसोप्रेसिन नो, एस्ट्रोजन यस एफएसएच नो, कॉर्टिसोल यस टेस्टोस्टेरोन यस, एड्रेनालिन नो, aldosterone no, because okay, all the hormone from the anterior pituitary are, okay, all the hormone of the pituitary hormone are the peptide hormone, and they have the extracellular receptor or the membrane receptor. But the cortisol, testosterone, estradiol and progesterone, which are the estrogen hormone, have the receptor present inside the, okay, cell. So we have 1 2 3 4 1 2 3 4 5 which have the, okay, which have gene expression. We will change the, which will respond by changing the gene expression. Which of the following properties is observed in the case of facilitated transport? Okay, in facilitated transport we have selective, highly selective, yes it is highly selective, okay, active diffusion and facilitated transport are highly selective, okay, and transport saturation, yes it is seen in both in facilitated and active transport, so it is also correct. And uphill transport, no, here uphill transport does not occur, it is along the concentration gradient. Required special membrane protein, yes it required special membrane protein, facilitated diffusion required ATP, no. So we have to find the correct statement for facilitated transport, that is A, B and D. A, B and D is correct. Choose the set with the same type of fruit. See, in mango and coconut both the fruit are drupe fruit, that means the endocarp is stony, Which region of adrenal gland is responsible for secretion of catecholamines? And catecholamines are nothing but, okay, these are adrenaline and non-adrenaline. These are known as catecholamine because they have a catechol ring, which is this ring. Catechol ring means is this ring. This is known as catechol ring, and they all have catechol ring, and adrenaline are peptide hormone, and they are released from the medulla. They are released from medulla. Adrenaline and non-adrenaline are released from the medulla, okay, and they are collectively called as catecholamine. Which of the following is a water pollinated plant? Okay, Hydrilla, Vallisneria. These are water pollinated plant, and Hydrilla. Okay, we have Zostera, there are sea grasses. Which we have Zostera, they are known as sea grasses. We have Zostera that are known as sea grasses. बिल्कुल correct है. So next. Which of the following pituitary hormone does not directly कंट्रोल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड और स्ट्रक्चर? सी, ग्रोथ हार्मोन जो होता है ना वो किसी के एंडोक्राइन ग्लैंड में नहीं जाता, वो क्या करता है टोटल बॉडी में हर सेल की ग्रोथ कराएगा, हर चीज की ग्रोथ कराएगा, तो वो किसी एक पर्टिकुलर ग्लैंड में नहीं जाता ग्रोथ कराने के लिए. Which of these plants show flowering only once in the lifetime? So we have bamboo which show flowering only once in the lifetime. We have bamboo which show flowering only once in the lifetime. We have bamboo which show flowering in only once in the lifetime. ठीक है. So bamboo which is the perennial plant, okay. Which is the following breed by crossing Bicaneri Eve and Mario Rams?
See, Sardel is a breed of sheep. Okay, it is a breed of sheep. It is found by the crossing of Bikaneri Eve and Mario Rams. BE यहाँ पे याद रखना, बीकानेरी रेम्स नहीं है, बीकानेरी ईव याद रख लेना. तो BE is crossed with RM. BE is crossed with RM. Sorry, BE is crossed with MR. So next is, read the following statement carefully. All locomotion are movement but all movement are not locomotion. Yes, NCERT क्या बोलती है? NCERT बोलती है अपने को, okay, NCERT has written that all locomotion are movement. See, what is movement? Movement means nothing but change in position. मैंने हाथ को हवा में हिलाया तो क्या है? वो movement है, तो movement है, लेकिन मैं एक जगह से दूसरी जगह चला गया, वो क्या है? लोकोमोशन है. तो हर लोकोमोशन में movement तो हो रहा है, लेकिन हर movement में लोकोमोशन नहीं हो रहा. So NCERT has stated that all locomotion are movement but all movement are not locomotion. So it is correct. Cell of human body can exhibit amoebodal, ciliary and muscular movement but not flagellar movement. No. They can also exhibit flagellar movement. The body can also exhibit flagellar movement. It exhibits amoebodal, ciliary, muscular as well as flagellar movement. Okay. Okay, next is ciliary body. Okay, so it is incorrect. Next is about 40 to 50%, not 20-30%. About 20-30% of the body weight of the human adult is contributed by muscle. No. About 40 to 50% of the body weight. About 40 to 50% of the body weight. About 40 to 50% of the body weight. About 40 to 50% of the body weight is formed by muscle. 40 to 50, 40 से 50% जो body weight है वो कौन constitute करते हैं? Muscle. So it is incorrect. Striated visceral muscle are involved in the transportation of food. See, visceral muscle, that is smooth muscle, are not striated. That's why they are known as smooth muscle. So it is incorrect, and we have three options which are incorrect, and we find out the incorrect statement. So we have B, C, D, which is incorrect. State which of the following is not true. Okay, not true. Not true. See. तो पहला ऑप्शन अपने पास पहला स्टेटमेंट क्या है? नॉट ट्रू पूछा है. पहले तो इंपॉर्टेंट ये कि नॉट ट्रू पूछा है. डोमिनेंस इज एन ऑटोनोमस फीचर. नो. एनसीईआरटी ने साफ बोला है कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन. यहाँ पे बोला है, मिसिंग है ये स्लाइड यहाँ पे बोला है नीचे में इसके पैराग्राफ के. ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस कैरेक्टर. यहाँ पे ऑटोनोमस नहीं होता, ये ऑटोनोमस नहीं होता, नॉट एन ऑटोनोमस कैरेक्टर. क्यों? मतलब डोमिनेंस हमेशा ये शो करे, जरूरी नहीं है. कभी कभी तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है, कभी कभी कंप्लीट डोमिनेंस नहीं शो करता, कभी को डोमिनेंस भी शो करता है. तो पहला वाला इनकरेक्ट है. ओके, अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस ओनली वन इफेक्ट. नहीं, यहाँ पे क्या है? ओनली में ओनली बोल रहा है, एक ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. नहीं, अपने पास प्लेयोट्रोपिक जीन होते हैं, वेयर अ सिंगल जीन कैन एक्सिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, वेयर अ सिंगल जीन कैन एक्सिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक कैरेक्टर. सो यहाँ पे हमेशा एक कैरेक्टर हो में प्रोड्यूस, में बोला वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ओनली वन इफेक्ट बोल दिया ना, इसीलिए गलत कर दिया. ओनली नहीं होगा, कैन अफेक्ट मोर देन वन फिनोटाइपिक इफेक्ट. सो कैरेक्टर इफेक्ट, सो इट इज इनकरेक्ट, एंड वी हैव A and B which is incorrect. But blood group AB is example of codominance. Yes, and more than 2 allele exist in a population for a single gene. Yes, एक सिंगल जीन के लिए एक पॉपुलेशन की स्टडी जब हम करेंगे तो एक से ज्यादा जीन देखने को, एक से ज्यादा एलील देखने को मिल सकता है. इसी को तो हम क्या कहते हैं? मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं. Okay, so we have A and B which is incorrect, and the required answer is this. The joint found between the sternum and the ribs in the human, sternum के बीच में और ribs के बीच में जो joint है वो क्या है सर? हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ joint है. हम एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी has written that ventrally the ribs is connected with the sternum with the help of the cartilage, that is hyaline cartilage. So it is a cartilaginous joint. Okay, if enough crosses are made between male flies of genotype capital A small a and the female flies of genotype small a capital A small a to produce about thousands of offspring,
which one of the following is most likely distribution of genotype in the offspring. Okay, तो अगर यहाँ पे दोनों के बीच में क्रॉस होगा, इससे तो गैमेट स्मॉल ए ही बनेगा, इसमें गैमेट दो ए बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, जब इसके साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए बनेगा, इसके साथ फ्यूज करेगा तो स्मॉल ए बनेगा, तो इंडिविजुअल मिलेंगे अपने पास, कैपिटल स्मॉल ए वाला इंडिविजुअल मिलेगा, स्मॉल ए वाला इंडिविजुअल मिलेगा, दोनों का रेशियो 1:1 होगा अपने पास, 50% दोनों 50-50 मिलेंगे। तो आसपास की बात कर लेंगे, आसपास की बात करेंगे, 1000 इंडिविजुअल में से 500 इसके 500 उसके। An individual homozygous for gene A and B, okay, is crossed with wild type and F1, okay, was back crossed, okay, with double। देखो यार सिंपल सी बात है, ऐसा क्वेश्चन आने पे हमको यार लैंग्वेज नहीं पढ़नी होती है, लैंग्वेज नहीं पढ़नी होती है, सब कंफ्यूज करने की लैंग्वेज दी होती है। मेन चीज क्या करना होता है, यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है ना, तो अपने पास सिंपल सी बात, जो कम चीज दिखी ना उनको ऐड कर दो, जो कम चीज दिखी उनको ऐड कर दो, अपॉन टोटल से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन हमको पता होता है, जो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन हमको निकालना है, क्या निकालना है, कुछ नहीं करना, डिस्टेंस के लिए परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकालना है, जो कि जेनेटिक मैप का कॉन्सेप्ट जिसको स्टेटमेंट सामने दिया था, वो बोलते हैं कि परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो होगा वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस बिटवीन जीन के बराबर होगा, डिस्टेंस बिटवीन किसके, जीन के बराबर होगा, डिस्टेंस बिटवीन जीन के बराबर होगा। सो हियर द रिकॉम्बिनेशन कितना हुआ, 17 13 कितना हो गया, ये 7 3 10 का 0, एक कैरी 30, 30 कितना में से 100 में से, 30 100 में से क्या हो गया अपने पास, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन इनटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया 30 दोनों के बीच 30 डिस्टेंस होगा, दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा 30 होगा, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 30। The node of Ranvier on modulated axon contains C. This is a neural lemma and this is neuron. This is myelin, and the gap between two myelin sheath is nothing but node of Ranvier. So at the node of Ranvier only myelin, okay, only neural lemma is present and no myelin sheath, and only neural lemma is present. Okay, neural lemma but no myelin sheath. This is neural lemma and no myelin sheath is present at the node of Ranvier of the modulated axon. Sex determination in most of the insect is exotype. C. Exotype of sex determination is found in most of the insect, okay, and where male is heterogametic, okay, where male is heterogametic. Exotype of sex determination where male is heterogametic. Select the incorrect statement. Cerebral hemisphere are connected by a tract of nerve fiber called as corpus callosum. Cerebral hemisphere are connected by a tract of nerve fiber called as corpus callosum. Okay, yes, absolutely correct. It's absolutely correct. Okay, which is only found in mammals. The cerebrum wrapped around a structure called thalamus. The cerebrum wrapped around a structure called thalamus, which is the major coordinating center for sensory and motor signaling. बिल्कुल सही है, हमने बोला ये मेजर सिग्नलिंग, ओके, ये मोटर बिल्कुल सही है, हमने पास क्या है, ये रिले सेंटर है सर, थैलेमस, बिल्कुल करेक्ट है, हमको इनकरेक्ट पूछा है, इट इज करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट इज हाइपोथैलेमस कंटेन अ नंबर ऑफ सेंटर व्हिच कंट्रोल बॉडी। Hypothalamus control a number of central which control body temperature or the eating and drinking. It is correct. And the next is the cerebral cortex contain motor area, sensory area and the large area, both sensory and motor. No. NCERT लिखते हैं large area ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, neither they are clearly sensory and nor motor. These are known as association area. So it is incorrect and the required answer is D. Select the correct statement with respect to phenylketonuria. It is the affected individual lack an enzyme. We have to find out the correct statement, not incorrect. So it is very important to underline the statement that the question wants. Okay, the affected individual lack an enzyme that converts amino acid tyrosine to phenylalanine. No. The enzyme converts the phenylalanine into the tyrosine. Okay, so first is incorrect. It is an inborn error in metabolism and is also inherited as the autosomal recessive trait. Yes, it is an inborn error in metabolism. It is an inborn error in metabolism and is inherited as autosomal recessive trait. So it is correct in the required answer. Okay, accumulation of tyrosine in the brain. No. Accumulation of phenylpyruvic acid occurs. Okay, not tyrosine. So it is incorrect. And the next is tyrosine is converted into phenylpyruvic acid. No. Phenylalanine is converted into phenylpyruvic acid and not the tyrosine. Okay, and not the tyrosine. Phenylpyruvic acid and not the डेरिवेटिव में कन्वर्ट किया जाता है किसको, फिनाइल एलानिन को। Which the following statement is not true for the packing of DNA in eukaryote? DNA is packed by a set of basic protein called histone. Yes, histone are positively charged protein. These are basic protein. So it is correct, and it contains negatively charged amino acid. No, it is basic amino acid. So and it is positive in nature. So it is incorrect. Histones, okay. DNA packed into histone octamer are called as nucleosome. Yes, okay. DNA packed in histone octamer. The DNA packed in histone octamer is called as nucleosome, and nucleosome contains 200 base pair, and this is H1 histone, that is linker DNA.
So it is correct. Nucleosome is further packed to form chromatin. Yes, nucleosome, okay, they give do big beads like structure, beads on string like structure when we see it under microscope. So it is also correct, and we have A, C, D, which is the correct answer, and we have to find out true. So A, C, D, 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 A, C, D. So none of this, because no option match with ACD. So none of this is the required answer. Which of the following is correct match regarding the structure and their location in the cockroach? So anal style, see, anal style is found in the 9th segment. Anal style is found in the 9th segment. Okay, anal style is found in the 9th segment, is not in the 10th segment. Okay, 10th segment पे तो हमने पास एनल सरसाई पाया जाता है. दो चीजें एक जगह पे, दो तलवार एक ही म्यान में नहीं रह सकते. उसी प्रकार तो दो एनल स्टाइल, मतलब एनल स्टाइल और एनल सरसाई एक ही जगह पे नहीं रह सकते. एनल सरसाई नीचे है, एनल स्टाइल ऊपर है. ओके, एंड ओवरी इज फाउंड बिटवीन 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट. ओवरी जो होते हैं वो ज्यादा नंबर में होते हैं, ज्यादा नंबर में होंगे तो 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में क्या पाए जाएंगे, 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में क्या पाए जाएंगे, अपने पास ओवरी पाए जाएंगे. सो इट इज इनकरेक्ट. एंड टेस्टिस आर प्रेजेंट बिटवीन 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, यानी वो पेयर में होते हैं, दो टेस्टिस होते हैं नंबर में दो. अगर टेस्टिस दो हैं तो वहां पे 4 to 6 सेगमेंट में पाए जाएंगे, नॉट 2 to 6 सेगमेंट. सो इट इज इनकरेक्ट. मशरूम ग्लैंड 6 to 7 सेगमेंट में पाए जाएंगे एब्डोमिनल सेगमेंट. ओके, मशरूम ग्लैंड आर प्रेजेंट बिटवीन 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट. सो इट इज रिक्वायर्ड आंसर एंड इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमको इनकरेक्ट बताना है. ओके, mRNA has some additional sequence that are not translated and are refers to as untranslated region. Yes, these are known as UTR. बिल्कुल करेक्ट है, हमको इनकरेक्ट पूछा है ना यार. ओके, the ribosome is the catalyst. The ribosome is the catalyst. Okay, that is 23S rRNA in bacteria. Okay, and 28S rRNA in eukaryotes, that is ribosome. And formation of, okay, for the formation of peptide bond is absolutely correct. The ribosome consists of structural RNA and about 80, not 60. It contain about 60 different protein. No, NCERT has mentioned that it contain 80 different protein and not 60. It is incorrect, and the required answer is C. In eukaryotes, after transcription of mRNA, some of the nucleotide are removed before it is translated into polypeptide. This nucleotide which are removed from mRNA are known as intron. These are the non-functional parts, so they have to removed during the formation, or that is known as post-transcriptional modification of mRNA in hnRNA into mRNA, that they remove intron, that are non-functional part. Select the incorrect statement. Select the incorrect statement. Okay, mammals, okay, from the colder climate generally have shorter ear and limbs to minimize the heat loss. It is Allen's rule. It is absolutely correct, and we have found the incorrect statement. Many desert plants have thick cuticle on their leaf surface and have thick their stomata range in deep pits. Okay, that are not sunken stomata. It is absolutely correct. To minimize the water loss through transpiration, it is correct. During altitude sickness, the body compensates low oxygen availability by increasing the blood cell production, increasing the binding affinity. So no, it is incorrect. Okay, here the decreasing of binding affinity occurs. So there is decreasing of binding affinity occurs. Here decreasing of binding affinity occurs and not increasing. So it is incorrect, and the required answer. Desert lizard managed to keep the body temperature fairly constant by behavioral means. Yes, वो बोलता है जब ठंडी होगी तो मैं धूप सेक लूंगा, जब गर्मी होगी तो गड्ढे घूम के घुस जाऊंगा नीचे. अच्छा, the causative agent of mad cow disease is the causative agent of mad cow disease is prion, which are abnormally folded proteins only. These are the abnormally folded proteins, and the prion cause disease only in humans, only in animals. Okay, next is which of the following is not correctly matched for the organism. Which of the following is not correctly matched with the organism? Which of the following is not correctly matched, okay, for the organism and its cell wall degrading enzyme? Plant cell किससे बना होगा? सेलुलोज से. तो प्लांट सेल को किससे डिग्रेड करोगे? सेलुलोज से. ओके, एल्गी और मिथाइलेज नहीं. एल्गी का तो सेल वॉल किससे बनता है? गैलेक्टोज से, मैनन से, सेमी, ओके, हेमी सेलुलोज से और सेलुलोज से बना होता है. कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है. फंजाई काइटिनेज, यस बिल्कुल करेक्ट है. एंड बैक्टीरिया इज सेल वॉल इज डिग्रेडेड बाय लाइसोजाइम व्हिच इज एंटीबैक्टीरियल. सो एंटी क्या करता है? ये डिग्रेड करता है सेल वॉल को. In recombinant DNA technology, the vector refers to a plasmid used to transfer. वेक्टर क्या है? गाड़ी है. वेक्टर क्या है? गाड़ी है जिसमें एक आदमी को बैठा के ले जाना होता है डेस्टिनेशन तक. वो गाड़ी में बैठने वाला इंसान डीएनए है और डेस्टिनेशन अपने पास होस्ट सेल है.
Okay, read the following statement about animal tissue. Animal tissue, smooth muscle are non-striated, fusiform and hold together by cell junction. Absolutely correct, absolutely correct यार, यहाँ पे cell junction पाए जाएंगे. Cell junction hold the smooth muscles. Okay, they do not show striated, so they do not show striation, so it is correct. Cardiac muscle is structurally similar to smooth muscle. No, they are structurally similar to skeletal muscle. See, cardiac muscle are structurally similar to, these are the cardiac muscles. See, these are the cardiac muscle, and the cardiac muscle are similar to the striated muscle. Okay, means these are similar to the skeletal muscle and not with the smooth muscle. So it is incorrect, it is incorrect. And the similar function किसके साथ शो करते हैं, स्ट्रक्चर किसके साथ सेम कर रहे हैं, ये फंक्शन में सेम किसके साथ है, फंक्शन मतलब ये स्ट्राइएशन. ओके, सॉरी, स्ट्रक्चर में किसके साथ सेम है, स्ट्रक्चर में किसके साथ सेम है, ये स्ट्रक्चर में सेम है अपने पास, स्ट्रक्चर में सेम है ये स्केलेटल मसल के साथ, और फंक्शन में सेम है, ये इनवॉलंटरी होते हैं इसीलिए तो फंक्शन में सेम होते हैं स्मूथ मसल के साथ. ये स्ट्रक्चरली सेम किसके साथ है, स्केलेटल मसल के साथ, क्योंकि स्ट्राइएशन देखने को मिलेगा. और ये फंक्शनली सेम है, ये फंक्शनली सेम है, ये फंक्शनली सेम है किसके साथ, स्मूथ मसल के साथ, क्योंकि इसमें क्या देखने को मिलेगा, इनवॉलंटरी, दोनों इनवॉलंटरी होते हैं. सो बी इज इनकरेक्ट. स्केलेटल मसल इज ओनली मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड ओके एंड वॉलंटरी मसल विद अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड. बिल्कुल सही है. स्केलेटल मसल क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब फ्यूज हो चुके हैं. ओके, सो वी हैव A and C is cut and B is incut. A and C is cut and B is incut. The required answer. Which of the following method can be okay used for making the bacterial cell competent? Competent मतलब उसके जुल्म उठाना है, बैक्टीरिया को competent करना है, मतलब उससे जुल्म उठाना है. उसको तो क्या करना है, पहले के डाइवेलेंट कैटायन से उसको ट्रीट करेंगे, पहले झटका लगाएंगे उसको, झटका मतलब हीट शॉक लगा देंगे, इलेक्ट्रिक करंट दे देंगे हाई वोल्टेज पे, उसको एकदम जुल्म उठाएंगे उस बैक्टीरिया पे, इतना जुल्म उठाएंगे कि वो सच उगल देगा. सॉरी सच नहीं उगलना. अभी यहाँ पे क्या करना है, उसको डीएनए को अंदर ले जाना है उसके अंदर, ठीक है ना. तो यहाँ पे उस पे जुर्म उठाना है. अच्छा, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन ऐड कर देंगे. अच्छा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या कर देगा, छेद कर देगा, तो इसको क्या कर देगा, कंपीटेंट कर देगा, इस इंक्रीज कर देगा. कैल्शियम को जब ऐड करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी जो सेल के लेने की है डीएनए को, उसको बढ़ा देगा. जब उसमें कैल्शियम ऐड करेंगे तो, और उस पर जुर्म उठाने पे, मतलब हमने बोला एक बैक्टीरिया पे जुर्म उठाना है, या उसके ऊपर हीट शॉक देंगे, उसको इलेक्ट्रिक करंट देंगे, और उसको गर्म पानी से उठा के ठंडे बर्फ में डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो तुरंत क्या कर लेगा, डीएनए को ले लेगा. इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपीटेंट बनाना. कि बैक्टीरिया को कंपीटेंट बनाना है ऐसे, कैसे, ऐसे उसको 42 डिग्री सेल्सियस पे हीट शॉक दे देंगे. अच्छा, ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओके माइलिडोगाइन इनकॉग्निटा, क्योंकि रूट नोड्यूल्स जो थे, सॉरी रूट में जो अपने पास टोबैको प्लांट्स थे उसमें माइलिडोगाइन इनकॉग्निटा जो कि निमेटोड है, उससे हमने बोला, उससे उसको बचाया था. अच्छा, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक से. Okay, Rosie, a transgenic cow, is known to produce a type of milk which has all the following characteristic except, okay, except पूछा है, गलत पूछा है, मतलब क्या पूछा है, गलत पूछा है. अच्छा, protein content is 2.4 gram per liter, absolutely correct. Okay, has the alpha lactalbumin, also correct. Okay, more balanced diet than normal cow milk for babies, absolutely correct. It was produced for the first time in 2001, 1997 में, 1997 में क्या हुआ था अपने पास यहाँ पे. ओके, इसका क्या हुआ था, ओके डिस्कवरी हुई थी सर. अपने पास क्या जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा. How, what type of human population is represented by the following age? Okay, following age pyramid. Okay, which type of the following population is represented by the following age pyramid? ठीक है ना. अच्छा, तो यहाँ पे 1997 में शादी हुई थी मेरे मम्मी पापा की. कैसे हो, 1997 में, 97 में याद रख ले. 97 तो मैं याद कर लेता हूँ, उसने उल्टा कर लिया याद. 1997. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एज पिरामिड? इट इज डिक्लाइनिंग टाइप ऑफ एज पिरामिड. इट इज डिक्लाइनिंग टाइप ऑफ एज पिरामिड. सो इट इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. ओके, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन. ओके, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन. ओके, commensalism when more, okay, commensalism when none of the interacting population affect each other, when none of the इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन अफेक्ट ईच अदर. नो, यहाँ पे तो क्या होगा, एक का फायदा होगा, कुछ नहीं होगा, तो हमको बताना है करेक्ट वाला. ओके, सिम्बायोसिस व्हेन इंटरेक्शन इज यूजफुल टू बोथ द पॉपुलेशन. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट है, दोनों के लिए फायदा हो जाएगा. तो हमने बोला ये क्या हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म या फिर सिम्बायोसिस, जिसे हम कह देते हैं. सो बी इज करेक्ट एंड द रिक्वायर्ड आंसर. द नेक्स्ट इज ओके
ओके यहाँ पे क्या बोला है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लांट इन हाइड्रोसेरे। तो हाइड्रोसेरे में अपने पास जो सीक्वेंस है सबसे पहले क्या आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी आएंगे, और ब्लू ग्रीन एल्गी में साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया अपने पास क्या होता है, वॉल्वॉक्स। सबसे पहले क्या आ जाएगा, वॉल्वॉक्स, ये गया था, ये गया था, ये गया था। फिर वॉल्वॉक्स जो होता है वो अपने पास प्लैंक्टोनिक स्टेज में होता है। फिर हाइड्रिला जो कि सबमर्ज स्टेज होगा, सबमर्ज स्टेज होगा। फिर ये सबमर्ज स्टेज होगा, फिर पिस्टिया जो होगा फ्री फ्लोटिंग सबमर्ज स्टेज। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। ओके, ऊड जो होगा वो लास्ट स्टेज होगा जिसको ट्री बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड मैन मेड इकोसिस्टम। सो मैन मेड इकोसिस्टम कौन कौन से हैं, मैन मेड इकोसिस्टम, क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम आर द मैन मेड इकोसिस्टम, क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम आर द मैन मेड इकोसिस्टम। ओके, ब्राउन एल्गी vary in color from olive green to various shade of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment and the fucoxanthin. So that is the common between diatom and diatom in Phaeophyceae, diatom and Phaeophyceae. Okay, prokaryotic autotrophic nitrogen fixing cyanobacteria is found in, prokaryotic autotrophic nitrogen fixing cyanobacteria is found in the roots of cycas. cycas की रूट में, कोरोलाइड रूट्स में क्या पाया जाता है, एनाबिना नॉस्टक पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोट है, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है उसकी कोरोलाइड रूट्स में। ओके, select the correct option regarding the wall of parenchyma. okay wall of parenchyma, सेल parenchyma की जो सेल होती है वो थिक नहीं होती, वो मेड ऑफ बैक्टीरिया नहीं होती, वो थिन होती है और सेलुलोज से बनी होती है। ओके, थिन होती है, किससे बनी होती है, सेलुलोज से। दे आर थिन एंड दे आर मेड ऑफ सेलुलोज। सो वी हैव डी सॉरी सी एंड डी विच इज करेक्ट एंड वी हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। सी एंड डी इज करेक्ट, सी एंड डी इज करेक्ट। फाइंड द करेक्ट मैच। स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल हमने बोला, स्टेम टेंड्रिल कहाँ पाया जाएगा, स्टेम टेंड्रिल पाया जाएगा कहाँ पे, बोगनविलिया के अंदर। स्टेम टेंड्रिल फाउंड इन बोगनविलिया। चल भाई उधर तो सॉरी, स्टेम टेंड्रिल फाउंड इन गॉड्स। ओके, स्टेम टेंड्रिल आर फाउंड इन गॉड्स, दैट इज, चल भाई उधर तो कांटे हैं, सॉरी सॉरी। स्टेम टेंड्रिल कहाँ पाए जाएंगे, स्टेम टेंड्रिल हमने बोला कुकुम्बर के अंदर, वाटरमेलन पंपकिन के अंदर, गॉड्स में पाए जाएंगे। गॉड्स बोले तो कुकुम्बर, कुकू वाटर पंकर, कुकुम्बर वाटर और पंपकिन में क्या पाया जाएगा, स्टेम टेंड्रिल पाया जाएगा। सो ए इज मैच्ड विथ, सो ए इज मैच्ड विथ, ए इज मैच्ड with 4, A is matched with 4, so we have eliminated A and D. A is matched with 4 and B is 3, दोनों में 3 है थ्रो। तो C की बात करते हैं, ऑफसेट, ऑफसेट कहाँ पाया जाएगा, ऑफसेट पाया जाएगा अपने पास ये आई कॉर्निया में, आई कॉर्निया मतलब वाइटर हाइसिंथ में, यहाँ पे वाई कॉर्निया के अंदर क्या पाया जाएगा, ऑफसेट पाया जाएगा। सो C is matched with 2, C is matched with 2, this is the required answer, this is the required answer। bulbis is found in agave, bulbis is found in agave, so C, D is matched with 1। Select the incorrect statement about Liliaceae. Bisexual zygomorphic flower, no no no, zygomorphic flower तो अपनी फैमिली जो 4 सिलेबस में उसमें सिर्फ और सिर्फ किसमें दिया है, लिलिएसी में दिया है। सो यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री पाई थी, नॉट जाइगोमॉर्फिक। सो इज इनकरेक्ट एंड द रिक्वायर्ड आंसर इज ए। Next is match the right example of modified root. Okay, right example of modified root. First is storage root. Storage root कहाँ पाए जाएंगे, रूट कैरोट के अंदर, कैरोट के अंदर। सो ए, सो यहाँ पे क्या है, थोड़ा लफड़ा है कि ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिया, ये बी यहाँ पे गलत जाएगा, ए क्या हो जाएगा, कैरोट हो जाएगा। ओके, एंड फिर बी क्या है अपने पास, रेस्पिरेटरी रूट, जो कि कहाँ पाता है, राइजोफोरा में रेस्पिरेटरी रूट पाता है। सो बी इज राइजोफोरा, बी इज राइजोफोरा, पहले तो हमने एलिमिनेट कर दिया इसको, और बी इज राइजोफोरा, तो यहाँ पे सी को राइजोफोरा बोला, गलत बोल दिया इसको। और फिर अपने पास क्या हो जाएगा, ए या फिर डी आंसर होगा। उसके बाद सी प्रॉप रूट, प्रॉप रूट कहां पाया था, बनियान के अंदर, प्रॉप रूट इज फाउंड इन बनियान, प्रॉप रूट इज फाउंड इन बनियान। सो सी इज बनियान, सी इज बनियान, सो इट इज इनकरेक्ट एंड द रिक्वायर्ड आंसर इज ए।
तो यहाँ पे क्या जल्दी जल्दी में टिक हो गया। यहाँ पे कार्लस वॉन लिनियस ने मतलब कार्लस वॉन नील ने क्या बताया था, ही इन्फर्ड दैट ऑक्सीजन इन द प्लांट कम फ्रॉम वाटर, पानी में ऑक्सीजन कहाँ से आता है, पानी से आता है, एंड इट इज लेटर प्रूव्ड बाय रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक बाय रूबन हसन एंड कामन। तो आंसर ही हो जाएगा इसका, गलती से इधर टिक हो गया बी वाला।